सुनील जी, मैंने सभी को बड़े धैर्य से सुना, सबकी बातों को सिलसिलेवार भी सुना। जी, सुनील जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है, सभी दर्शक भी सुन रहे हैं आपको। जी, मैं चाहूंगा कि इस समय जो दर्शक देख रहे हैं ये हिंदी खबर को, और हिंदी खबर काफी फेमस भी है, तो उन तक बात पहुंचाना चाहूंगा। हम्म। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण जब से यहाँ सरकार बनी है, हम्म। हमारा दृष्टिकोण रहा है कि उत्तराखंड आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, दर्शकों को ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी केंद्र द्वारा लागू होता है, और उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उनके समूह के रात के अंधेरे में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसको लागू भी किया था, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे। तो जब इसको लागू किया गया था तब कहा गया था कि गब्बर सिंह टैक्स है कांग्रेस के द्वारा, और कहा था कि जो छोटे राज्य है और जो समुद्री सीमाओं से लगते हुए राज्य नहीं है वो तहस नहस हो जाएगा उनका आर्थिक ढांचा। आज कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जितने भी हिमालयन राज्य है या सतत विकास की बात करें तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पे है। ये इसलिए है कि हमने पहले दिन से ही अपनी सरकार ने सुनिश्चित किया था कि हम उत्तराखंड को आर्थिक रूप से केंद्र के सतवीर भाई, साथ जीएसटी पर चर्चा नहीं हो रही है। आज उसी सब अरे भाई, जीएसटी पर चर्चा नहीं हो रही, इतना लंबा समय मत लीजिए। आप प्रेमचंद्र अग्रवाल पर बताइए, वो कह रहे हैं उन्हें बाहर नहीं करते तब तक नहीं मानेंगे। मैं देखो, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी विषय है और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हम शांतिपूर्वक सरकार चला रहे हैं। और मैं यही बता देना चाहता हूं, जहां तक पहाड़ की बात है, अभी कांग्रेस यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा था कि उपेक्षित होने के कारण इस प्रदेश को बना गया था। हमने कभी भी समाजवादी पार्टी के झोली में जाके सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने भी और यूकेडी के काशी सिंह यारी ने भी जाके भी उनके सत्तासीन हुए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हमने उत्तराखंड बनाने की नींव रखी और उसके बाद इसको आर्थिक पैकेज देने का काम भी किया। वो कांग्रेस के समय हरीश रावत थे, उस समय खत्म हुआ। और जहां तक पहाड़ों की बात है, हमारी सरकार उठा के देख लीजिए, विगत 7 वर्षों से जिस प्रकार से हमने काम किया है, चाहे डैम बनाने हो चाहे ऑल वेदर रोड बनाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारी 4 धाम की यात्रा है, जिससे कि हमें बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। अभी केदारनाथ रोपवे के लिए भी जिस प्रकार से अनुमति जो वहां से हमें वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, और यही नहीं, अच्छा हेमकुंड साहिब उसके लिए भी दे चुके हैं। और यही नहीं, अभी मुगमा में हमारी जो शीतकालीन यात्रा है, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो उन सुदूरवर्ती वादियों में जाके नहीं कर पाती यात्रा, उसको बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आते हैं। हमने पहाड़ को जितना, और यही नहीं, 1962 के समय जो गांव खाली हुए थे, जादूंगा नालांग जो गांव खाली हुए थे, आपने एक बात कह के अपना पूरा आंसर दे दिया कि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल का विषय हमारा अंदरूनी विषय है, बाकी इससे कुछ नहीं। ठीक है अरुण जी, कांग्रेस अपनी बात पूरी रख सकता हूँ। ठीक है सतवीर भैया, जल्दी से और कुछ कहना है तो कह लीजिए। हाँ, जहां तक हमारी, मैंने आपको कहा, अभी आप देख लीजिए, जहां तक आपने आदरणीय जो हमारे वित्त मंत्री उनकी बात भी करी, उनके नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार का जो हमारा राजस्व था, जो हमारा बजट पेश हुआ था, वो 89,000 करोड़ का था। इस बार 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। और यही नहीं, हमने हर क्षेत्र में इस बार बजट बढ़ाया, चाहे बागवानी में हो, चाहे आपका खनन में हो, चाहे आपका पर्यावरण में हो, हर क्षेत्र में हमने बढ़ाने का काम किया है। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, जो हमने एएमयू किया है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, सबके साथ अरे भाई उतरने को शुरू हो गए हैं। अब ये कारण यही है कि उत्तराखंड के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। इसलिए विपक्ष के अंदर जो निराशा और हताशा है, उसी का कारण है जो इस प्रकार से वो कई दड़ों में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, एक सुर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के गौरव को जो पहुंचाया है, ये हमें 2017 में कंगाल उत्तराखंड कांग्रेस ने सोचा था। 2 प्रदेश अगल बगल में लगते हुए हमने संपन्न हिमाचल प्रदेश सौंपा था कांग्रेस को, मगर वहां देख लीजिए आज ठीक है भाई साहब, ठीक है नहीं है। और यहाँ पर लगातार निकलती जा रही है और भर्तियां होती जा रही है। जी आगे बात देख लीजिए, 2 राज्यों में, अरुण शर्मा जी, बगल के राज्यों में कांग्रेस के साथ। अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, आपने सबको बता दिया। अरे एक बार में ही सब बता दोगे तो भाई सतवीर जी, कांग्रेस को न्यायिक व्यवस्था पे जल्दी से जवाब दीजिए सतवीर जी, फिर मैं मीनाक्षी जी के पास जाऊं। जहां तक सुनील जी सेना के विषय में इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रश्न उठाया, तो इन्हें तो बोलने का भी नैतिक अधिकार नहीं है उस पे। भाई मंजू जी, आपको अधिकार नहीं नैतिक भी बोलने का। हमारी जो व्यवस्था है वो कमजोर होती जा रही है। इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का साहसिक बल दिखाया, आप देखिए, रफाल से लेके, अपाचे से लेके, मिसाइल 300 सिस्टम खरीदने से लेके, रशिया के साथ डील करने से लेके, अभी प्रधानमंत्री जी वैसे गए थे, वहां पर भी जो अभी डील करी है, तमाम वो काम किया है। यही नहीं, जो चाइना हमको आके दिखाता था, उस चाइना को हमने दिखाने का, साहसिक बल दिखाने का काम
दिया। जो पाकिस्तान इतना छोटा सा देश था जिससे कांग्रेस पूरी कांप जाती थी, उस पाकिस्तान के यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं। उसकी सेना जिस प्रकार से हमने देखा है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक होता है, किस प्रकार से हमारी सेना ने शौर्य और पुलवामा के 40 जवान जो शहीद हुए उनका मांगने का प्रयास किया था, मगर हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया था, अभिनंदन का जिस प्रकार से स्वागत किया था, वहां के गृह मंत्री ने, वहां के रक्षा मंत्री ने जिस प्रकार के बयान पाकिस्तान की संसद में दिए थे कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का पजामा गीला लगा था, तब ये कांग्रेस उनका साथ दे रही थी। इन्होंने कर्नल पठानिया और कर्नल तोइब को 9 साल तक जेल के अंदर रखा, बिना चार्ज के रखा इन्होंने, जिन्होंने की माचिल सेक्टर में आतंकवादियों से। ठीक है, अरे ठीक है भाई साहब, आज अरे पुलवामा पे चर्चा नहीं हो